हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेया नरेशन में। यहाँ पर आप सभी को अनोखी और रोमांचक से भरपूर मजेदार कहानी देखने को मिलेगा। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक चाइनीज मूवी जो आधारित है एक इंसान और एक डायन के बीच की प्रेम कहानी पर। कहानी की शुरुआत रात 1 बजे एक बौने आदमी से होता है जो मृत लोगों की देखभाल करता था और वहाँ जितने भी लाश आते थे वो सब यंग वंशज के थे। और उसी दिन वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की लाश भी आई होती है। वो आदमी अपना काम खत्म करके जाने ही वाला था तब एक बूढ़ी औरत वहाँ पर दस्तक देती है। जब वो आदमी उसे पूछता है क्या काम है तो बूढ़ी औरत कहती है मेरे बेटी की लाश यहाँ पर रखने आई हूँ। वो ना आदमी दरवाजा खोले बिना ही उसे मना कर देता है कि यहाँ पर लाश रखने के लिए और जगह नहीं है, लेकिन वो औरत बार बार दरवाजा पर दस्तक दे रही थी जिस वजह से वही बौना आदमी को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। बूढ़ी औरत कहती है मेरी बेटी की लाश दफनाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो आदमी कहता है यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा लाश है जिसको दफनाने के लिए जगह नहीं है और इसलिए मैं आपका कोई भी मदद नहीं कर सकता। तभी वो औरत बोलती है अगर ऐसा है तो मुझे उस खूबसूरत लड़की की लाश से कुछ चीजें चाहिए। तो वो आदमी कहता है एक मरी हुई लाश तुम्हें क्या ही दे सकता है, और वो दरवाजा बंद करने लगता है। तभी वो औरत अपने हाथों से दरवाजा रोक के बोलती है मुझे बस एक ही चीज चाहिए जो मेरी बेटी की आत्मा को शांति से जन्नत ले जा सके। और वो उसकी लाश लेकर उस खूबसूरत लड़की के पास जाती है। वो बूढ़ी औरत एक अजीब सा कीड़ा निकालती है जो उस लाश के नाक के जरिए उसके अंदर समा जाती है और उसके चेहरे यानी कि उसके स्किन को काट के वही बूढ़ी औरत की बेटी के फेस के ऊपर लगा देते हैं। जब बूढ़ी औरत उस लड़की की घूंघट उठाती है तो वो लड़की जाग जाती है और उस बूढ़ी औरत को मास्टर कहती है। वो बूढ़ी औरत उसकी खूबसूरत चेहरा देख खुश हो जाती है और यहाँ पर वही औरत अपने फेस के ऊपर की चमड़ी भी उतरने लगती है। अब वो औरत बहुत ही भयंकर लग रही थी और कहती है मुझे भी अपना चेहरा बदलना है। और इन सब हालात को देख वो बौना आदमी पूरी तरह से डर जाता है और छुपने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो औरत उसे ढूंढते हुए कहती है सुना है लोगों से जब कहते थे यहाँ पर एक बौना आदमी काम करता है जो नर्म यांग लाशों का देखभाल करता है और ऐसे लाशों की देखभाल करने वालों लोगों के चेहरे ज्यादा दिन ताजा रहते हैं। वो बौना आदमी खुद को छुपाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे पकड़ लेती है और यहाँ पर पता चलता है ये औरतें कोई इंसान नहीं बल्कि असल में डायन है जो खूबसूरत लड़कियों के चेहरे को काट के अपना चेहरा बनाकर इंसानों के बीच रहा करते हैं। और ये डायन खुद की स्किन को ताजा रखने के लिए और ज्यादा दिन तक जिंदा रहने के लिए इंसानों की आत्माएं चुराते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक शराब की अड्डा दिखाया जाता है जहाँ पर मनोरंजन के लिए लड़कियां और बहुत सारे आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए आए थे। तभी एक आदमी का नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ता है और ये वही लड़की है जिस डायन के ऊपर उस खूबसूरत लड़की की स्किन लगा हुआ था और उसका नाम है सावरा। वैसे उस आदमी को नहीं पता था कि ये एक डायन है और वो उसके पीछे पीछे उसके साथ चला जाता है और मौका देख उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर रही होती है और इसी बीच सावरा गिर जाती है और उसका चेहरा गिरने की वजह से सिकुड़ गया था। ये देख वो आदमी डर के मारे बालकनी के ऊपर से गिर जाता है और सबको पता चल जाता है कि ये एक डायन है। तभी वहाँ पर और एक डायन भी होती है सियान। वो ये हालत देख जान जाती है कि लोगों को जल्दी सब पता चल जाएगा, इसलिए सियान देरी ना करते हुए वो सारे लोगों की आत्माएं खींच लेती है। तभी उस रास्ते से एक पुजारी जा रहा होता है और उसको खतरे की आभास अपने पास रखे हुए घंटी से हो जाता है जो कि डायनों के आसपास होने की वजह से बचती है। ये सब वहाँ के ड्रैगन हंटर यू को भी पता चल जाता है जो कि एक पुलिस वाला है और वो अपना सेना लेकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ देखता है वहाँ पर लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर वो पुजारी भी आ जाता है और कहता है ये सब डायन की काम है, अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो इस शहर पर बहुत मुसीबत आएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है
और एक मशहूर और हैंडसम पेंटर को देखते हैं जिसका नाम है वांग, जो कि खूबसूरत पेंटिंग बना के रास्ते में बेच रहा होता है। और वो इतना मशहूर होने के बाद रास्ते में महंगी पेंटिंग इसलिए बेच रहा था ताकि वो अपनी बीमार पत्नी आरुओ का इलाज कर सके, जो कि 2 सालों से बिस्तर पे पड़ी है एक बीमारी के कारण, और उसके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है जो वो पेंटिंग बेच के कमा रहा है। और उसका साथ दे रही थी उसका असिस्टेंट गुयान। दूसरी ओर साओरांग और सियान को देखते हैं जो अपने मास्टर के सामने आकर उन्हें अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं। यहाँ पर इन डायनों की मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वही बूढ़ी औरत है जिसको हम स्टार्टिंग में देखे थे, लेकिन वो बोना आदमी का मुखौटा पहनने के बाद वो भी बोना बन गया है। अच्छा खासा तो हाइट था भाई उसका। वैसे गलती सावरंग की होती है, उसके बावजूद मास्टर उसे नए कपड़े पहनने को देती है और उसे प्यार से अपने पास बुलाती है। ये देख सियान थोड़ी जेलस फील करने लगती है। मास्टर सावरंग से बोलती है, तुम्हें बहुत खूबसूरत चेहरा मिला है और बहुत सॉफ्ट स्किन भी, लेकिन स्किन को हमेशा सॉफ्ट रखने के लिए तुम्हें इंसानों की आत्मा को चुराना होगा, नहीं तो तुम्हारा चेहरा सिकुड़ जाएगा और तुम्हारे अंदर का बुरी आत्मा बाहर निकल आएगी और तुम एक शैतान में तब्दील हो जाओगी। डायन की मास्टर सियान को भी पास बुलाती है और कहती है, तुम्हारे लिए भी एक खूबसूरत चमड़ी का इंतजाम करूंगी, आई मीन स्किन का। तब तक डायनों की शिकार करने वाले इंसानों से खुद को बचाए रखना। इधर यू को देखते हैं जो कि इस केस की छानबीन कर रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि ये असल में डायन होते हैं जो इंसानों जैसे भेष धर के लोगों को अपनी अदाओं में फंसा के उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और जब वो आदमी उनके जाल में फंस जाते हैं ये डायन उनका आत्माओं को अपने बस में ले लेते हैं। और यहाँ यू सबको ऑर्डर देता है कि जो भी खूबसूरत लड़कियां अश्लील काम कर रहे हैं उन्हें बंदी बना लो। इधर एक शराब की अड्डे में सावरांग और सियान आत्माओं की चोरी कर रहे थे, तब एक शराबी आदमी आके सावरांग के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगता है। उसी वक्त वांग दवाई खरीद के वही अड्डे पर आ जाता है, तो वो आदमी को देखता है जिससे उसे लगता है कि ये आदमी उस लड़की के साथ गलत कर रहा है, तो वो उस आदमी को पीछे से मार के बेहोश कर देता है। उसकी अच्छाई देख सावरांग उस पर फिदा हो जाती है और वांग भी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है, लेकिन सावरांग उसे जल्दी से सियान से उसकी जान बचाने के लिए वहाँ से जल्दी जाने को कहती है। वो जा ही रहा था तब सियान उसे देख लेती है और वहाँ आ जाती है। सावरांग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। सियान आके वांग को अपने जिस्म दिखा के उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वांग उन आदमियों में नहीं था कि वो उसकी काबू में आ जाए। वांग को समझ में नहीं आता कि जिस लड़की को पहले देखा था वो जल्दी कहाँ चली गई। खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन सियान उसकी आत्मा को खींचने लगती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, और ऐसा इसलिए होता है वांग की आत्मा बहुत ही पवित्र थी और शुद्ध थी। उसमें कोई लालच या कपट या छल कुछ भी नहीं था। सियान उसे थप्पड़ मार के बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर पुलिस यू भी आ जाते हैं जो वांग के दोस्त भी हैं और वो उससे मिलने ही आए होते हैं। यू को यहाँ पता चल जाता है कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पर वो पुजारी भी पहुँच चुका था, इसलिए सावरांग और सियान वहाँ पर धुआं फैलाकर भागने लगते हैं और सियान वांग की दवाई को लेके भाग जाती है, लेकिन सियान के पीछे ड्रैगन हंटर यू और पुजारी पड़ जाते हैं। तीनों में से फाइट होता है लेकिन सियान किसी तरह बच निकलती है। इधर यू वांग से वो लड़की के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ वांग को दवा खरीदने के सिवा और कुछ याद नहीं था। यू उसकी बातों को मान लेता है क्योंकि वो उसका दोस्त है और कहता है ठीक है, लेकिन एक पेंटिंग बनवानी है। जैसे ये दोनों पुलिस बोल रहे हैं वैसा ही एक पेंटिंग बनवाना पड़ेगा और ये पेंटिंग डायन सियान की होती है। इधर सियान आके डायन की मास्टर से सब बातें बताती है, कैसे वो वांग की आत्मा को नहीं खींच पाई और कैसे वो पुलिस के हाथों में आने वाली थी। मास्टर यहाँ गुस्से में एक आखिरी मौका देकर चली जाती है। यहाँ देखते हैं सियान अपनी नाकामी के बजाय सावरांग को मान रही थी और वो सावरांग को एक पेंटिंग दिखाती है जो कि हूबहू वांग की तरह लग रहा था। एक्चुअली वो पेंटिंग वांग के पूर्वजों की थी। डायन के मास्टर
और पहले वांग के पूर्वज को बहुत प्यार करती थी और उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन जब वांग के पूर्वज को ये बात पता चला कि ये एक असल में डायन है तो वो उसको मारने की कोशिश करते हैं और तब से डायन की मास्टर उनसे बदला लेना चाहती है। ये जानने के बाद सावरांग कहती है ये वांग के पूर्वज थे, लेकिन वांग तो वैसा नहीं है। सियान कहती है सारे मर्द एक जैसे हैं, हवस से भरे, और वो सावरांग पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसकी वजह से वांग बच निकला। इधर वांग आरुओ के लिए दवा जो खरीदा था वो उसके पास नहीं था, जिस वजह से वो अपने पत्नी का इलाज भी नहीं कर पा रहा था। जब वो गुआन को भेजता है दवा खरीदने के लिए तब वो दुकान बंद पड़ा था और वहाँ पर एक लेटर छोड़ा गया था जिसमें लिखा था अगर दवाई चाहिए तो दक्षिण की ओर आना। वान दक्षिण की ओर दवा लेने जाता है जहाँ पर सियान उस दवाई को उस वैद्य को मार के उसके लाश के ऊपर बांध के रखा था। लेकिन जब सियान अलग काम में लग जाती है तब वहाँ पर सावरांग आ जाती है और वो दवाई उस लाश से लेकर अपने पास रख लेती है और एक जादुई घर में चली जाती है। वांग वहाँ आकर देखता है कि वो दवाई वहाँ पर नहीं था। सेवरांग उसे अपने जादू से उस पर जादू कर देती है जिस वजह से वांग को वो घर दिखाई देता है और वो घर की तरफ जाता है। वहाँ पर देखता है सावरांग को जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वांग उसे कहता है मैडम मेरा दवाई आपके पास था क्या, मुझे दे दो, मेरे पत्नी की इलाज करना है। सावरांग पूछती है क्या आप शादीशुदा हैं? वांग हाँ बोलता है। सावरांग उस दिन शराब खाने में जो मदद किया था उसके लिए धन्यवाद कहती है। शराब खाने के नाम सुन वांग को सब याद आ जाता है और वो जान जाता है कि वहाँ पर एक डायन उसकी जान लेने वाली थी। इधर सियान भी आ चुकी थी और वो समझ जाती है ये सब सावरांग की काम है। वांग दवाई लेके आ रहा था और वो सियान को देख डर के मारे वापस सावरांग के पास लौट आता है। सावरांग वांग को बचाने के लिए वहाँ से वांग को लेकर भाग जाती है। वांग अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और लोगों से छुपके छुपाते उसे अपने घर ले आता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है ये एक अच्छी लड़की है और उसके हाथ पर लगी घाव को देख वो मरहम पट्टी करने लगता है। वांग आरुओ से भी सेवरांग को मिलाता है और कहता है इनकी वजह से आज मेरा जान बच पाया है। आरुओ भी उसको अपने पास रहने देती है। दूसरी ओर डायन की वजह से गाँव में और लोगों की मौत होने लगती है। यहाँ पुजारी पहुँच जाता है और वो उस लाश की तलाशी ले रहा था। तभी वहाँ यू पहुँच जाता है और कहता है जहाँ लोगों की ऐसी मौत होती है तुम वहाँ पर क्या करते रहते हो। तभी पुजारी उसे एक मंत्र खाने को देता है। जब यू उस मंत्र को खाता है तब वहाँ उसे एक शक्ति दिखाई देता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये डायन का ही काम है। और अगले दिन वही पुजारी मार्केट में घूम रहा था तब वांग के पास आ जाता है और उसे देख कहता है तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वांग हुयान को कह के उसे भगाने के लिए कहता है। तब पुजारी कहता है तुम्हारे घर के अंदर कोई बुरी शक्ति घुस आया है। यहाँ गुआन को कुछ डाउट होता है और वो पुजारी से बात करने जाती है जहाँ पुजारी उसे एक मंत्र खाने को देता है ताकि वो बुरी शक्ति को देख सके। लेकिन उस मंत्र के बारे में गुयान वांग को कुछ नहीं बताती। उसी टाइम वांग अपनी बीबी की पेंटिंग को देखती है और उसे याद आता है सावरांग घर में रुकी है उसकी पत्नी की देखभाल करने के लिए। वो थोड़ा डर जाता है आखिरकार है तो वो एक डायन ही, इसलिए वो जल्द से घर आ जाता है। जब घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी अब बीमार से ठीक होकर चल पा रही है वो खुश तो था लेकिन अपनी पत्नी को जो प्रेम से एक निशानी दिया था वो सेवरांग के सर पर देखकर दुखी हो जाता है और उसे लाकर आरुओ के सर पर लगा देता है, जबकि ये आरुओ जानबूझकर ही सावरांग को दी थी जब सावरांग उसकी बीमारी को ठीक कर दी थी। इधर रात को सावरांग जब नहा रही थी तब गुआन वही मंत्र खा के उसे देखने लगती है। तब उसे पता चलता है ये तो एक डायन है जिसे देख वो डर के मारे भागते हुए वांग को बताने आती है। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी सावरांग थी जिसे देख वो कुछ नहीं कह पाती। और अगले दिन वांग को बिना बताए गुआन पुलिस को वहाँ की तलाशी लेने के लिए बुला लाती है जिस वजह से वांग नाराज हो जाता है। उसी रात सियान शिकार करने चली आई है कि वहाँ पर पहरा दे रहे पुलिस और सिपाही उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उसे पकड़ पाए उससे पहले सावरांग आके उसे बचा लेती है। मास्टर डायन सियान की नाकामी से नाराज हो
जाती है और ये भी कि उसकी पेंटिंग वांग के पास देख वो और गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है ये वांग को प्यार करने लगी है, इसलिए उसका शिकार नहीं कर पा रही। इस बात का फायदा सावरांग उठाती है और कहती है मैं वांग की आत्मा लेके आऊंगी। असल में वो ही वांग को बचा रही है और सारे इल्जाम सियान पर लगा रही है। लेकिन सियान सावरांग को अकेले में सलाह देती है मास्टर की बहकावे में ना आए, लेकिन सावरांग कुछ नहीं सुनती और चली जाती है। अगले दिन देखते हैं सावरांग वांग के घर फिर से आ गई है उसकी मकसद पूरा करने के लिए। वांग उसे शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से आरुओ की बीमारी में सुधार आई थी, लेकिन इसके बदले सावरांग उसे पेंटिंग सिखाने को कहती है। वो जल्दी ही वांग से पेंटिंग सीख जाती है और साथ ही आरुओ का भी ख्याल रखने लगती है और इसी तरह वांग सावरांग के प्यार में पड़ता जा रहा था और उसकी एक सुंदर सा पेंटिंग बनाने लगता है। एक दिन रात को डायन मास्टर वांग का आत्मा चुराने पहुंच जाती है, लेकिन बीच में सावरांग आके उसे रोकने लगती है और वांग को अपने जादू से छुपा लेती है, जिस वजह से डायन मास्टर गुस्सा हो जाती है और दोनों में थोड़ी बहुत फाइट होती है। यहाँ पर सावरांग चालाकी से उसे बचाने के लिए कहती है उसकी आत्मा मैं तब तक नहीं ले पाऊंगी जब तक मैं उसके साथ सो ना लूं, और आप उसको ढूंढ भी ले तो आप उसकी आत्मा को हासिल नहीं कर पाओगे। ये बात मास्टर को भी पता थी, इसलिए वो उसे छोड़ देती है और ये वार्निंग देते हुए कि अगर तूने झूठ बोला तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इधर पुलिस वालों को और पुजारी को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर डायन रहते हैं और उसी वक्त वो लोग उस घर को कब्जा कर लेते हैं अपनी शक्ति से और उन्हें पता चल जाता है सावरांग भी एक डायन है। पुजारी मास्टर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब रहता है। इधर सावरांग वांग को अपने जादू से आजाद कर देता है। तभी वहाँ पर आरुओ भी पहुँच जाती है और ये नजारा देख वो पूछती है ये क्या हो रहा है, तो गुयान बताती है सावरांग एक डायन है, लेकिन आरुओ मानने को राजी नहीं होती। कहती है अगर वो डायन होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं होती और उसकी वजह से तो मैं ठीक हुई हूँ, और वो बात मानने को इनकार कर देती है। सावरांग एक डायन है। वांग उसकी डिफेंस करते हुए कहता है अगर ये एक डायन है तो उसका चेहरा मैं खुद देखना चाहता हूँ और तुम उसे इस तरह नहीं ले जा सकते। और ये वांग जानबूझ के ही कह रहा था, शायद सावरांग से प्यार करने लगा है। पुलिस यू कुछ नहीं कर पाता और एक दोस्त होने के नाते वो उसे बस सलाह देकर चला जाता है। इधर आरुओ को असल में सब कुछ पता है कि सावरांग एक डायन है और इतना ही नहीं सावरांग वांग से प्यार भी करती है। आरुओ सावरांग को अकेले में बुलाकर पूछती है अगर तुम वांग से प्यार करती हो तो मेरी जान क्यों बचाई, इस बीमारी से ठीक क्यों किया। यहाँ सावरांग बताती है वांग आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे और मैं ये नहीं चाहती। और यहाँ और एक बात भी पता चलता है कि वांग को सावरांग के डायन होने के बारे में नहीं पता और शायद वो इस बात को यकीन भी नहीं करता। यहाँ आरुओ सावरांग से एक बात कहती है अगर तुम वांग को चाहती हो तो उससे पहले मुझसे गुजरना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ वो किसी और से शादी नहीं करेंगे और अगर किसी को मरना है तो मैं मरना पसंद करूंगी। शायद उसका ये मतलब था तुम वांग को कुछ मत करना, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा किसी को मारना होगा तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। और इन सब के बाद सावरांग घर छोड़ के चली जाती है और जाने से पहले वांग को एक खत लिखती है वो यहाँ से जा रही है, मैं और तुम्हारे पत्नी आरुओ के बीच नहीं आना चाहती। ये खत देखने के बाद वो उस खत को फाड़ देता है। वो नहीं चाहता कि इस वजह से उसकी पत्नी आरुओ की हो और वो अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। दूसरी ओर यू और पुजारी वांग घर पर छानबीन करने फिर चले आते हैं। वो पूछते हैं सावरांग कहाँ पर है। वांग कहता है वो तो यहाँ नहीं है, वो कब से चली गई यहाँ से। वो लोग उसकी बात को विश्वास नहीं करते क्योंकि उस मंत्र को पार करना इतना आसान बात नहीं था जो पुजारी ने वहाँ पर लगाया है। वांग उन्हें समझाने की कोशिश करता है घर पर आरुओ और सिर्फ वो है और कोई नहीं। यहाँ पर पुजारी इस बात को विश्वास नहीं करता और वो कहता है आरुओ के बेस में कोई डायन हो सकती है। इस बात से वांग गुस्सा हो जाता है और कहता है गहरा गहरा आके कैसे ये बोल सकता है, लेकिन यहाँ वान भी इस बात के लिए राजी हो जाती है कि आरुओ के भेष में एक डायन हो सकती है। तभी वहाँ आरुओ खुद आ जाती है ये दिखाने के लिए
कि वो एक डायन नहीं है और वो मंत्र भी कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। यहाँ पर पुजारी अपने 2 उंगली को काट के शपथ लेता है वो प्रूव करके दिखाएगा कि यहाँ पर एक डायन है और वो कहता है एक डायन को जिंदा रहने के लिए एक यांग आत्मा की तो जरूरत पड़ेगी। अगर वो आत्मा उसे नहीं मिली तो उसकी चमड़ी और उसका आत्मा 7 दिन के अंदर सड़ जाएगा। और यू और बाकी सिपाही भी उसके बात पर राजी हो जाते हैं और वहाँ पर 7 दिन तक पहरा देने के लिए रुक जाते हैं। इधर गुआन को देखते हैं जो एक सिपाही के पास आती है और उसे अपनी अदाओं में फंसा कर बोलती है वही मंत्रा को वहाँ से हटा दो और सिपाही भी बिना सोचे उस मंत्रा को हटा देता है। उसके बाद गुआन उससे एक बोतल टाइप का कुछ दिखाती है और उसे सूंघने को बोलती है। जब वो सिपाही ऐसा करता है तो वो बोतल उसकी आत्मा को खींच लेता है और हो ना हो गुआन उस डायन के कब्जे में आ चुकी थी और वही डायन गुआन को मार के उसकी स्किन पहन के उसकी भेस ले ली है। और इधर हम आरुओ को भी देखते हैं जिसके चमड़े में घाव बनते जा रहा है और यहाँ पता चलता है वो भी कोई आरुओ नहीं बल्कि सावरांग थी जो उसकी चमड़ी को पहन ली थी। और गुआन के भेस में जो डायन थी वो जिस बोतल में आत्मा को कब्जा कर ली थी वो आरुओ को यानी कि सावरांग को ला के देती है ताकि उसकी स्किन ताजा रह सके क्योंकि बाहर तो पुलिस उसकी पहरा दे रही है और वो कहीं नहीं जा सकती इसलिए आत्माएं भी नहीं चुरा पाती। इधर वांग को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो तो समझ रहा था ये आरुओ है और उसका सेवा करते जा रहा था। इधर बाहर पड़ी लाशों को देख यू को पूरी तरह यकीन हो जाता है आरुओ आरुओ नहीं बल्कि ये सावरांग है और यहाँ वांग भी यकीन कर लेता है ये आरुओ नहीं बल्कि सावरांग है जब उसे यू सबूत लाके दिखाता है। सावरांग वहाँ से कैसे तैसे भाग जाती है और वांग उसका पीछा करने लगता है। वो एक जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसे डायन मास्टर पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर यू और पुजारी भी आ जाते हैं लेकिन उन पर मास्टर भारी पड़ जाता है। सियान भी वहाँ पहुँच चुकी थी लेकिन वो मारी जाती है। फिर मास्टर जब वांग के ऊपर हमला करने आने वाली थी तो सावरांग उसका जान बचाने के लिए सामने आ जाती है और पुजारी भी मास्टर डायन को रोकने के लिए मंत्र पढ़कर उसे रोकने लगता है और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। इधर वांग उठकर सावरांग की छाती पर ही उल्टा चाकू मार देता है और कहता है मेरी आरुओ नहीं तो कोई नहीं। यहाँ पर सावरांग बोलती है मैंने आरुओ की तरह लगने की बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी तुमने मुझे प्यार क्यों नहीं किया। वांग बोलता है तुम एक डायन हो तुम नहीं समझ पाओगे प्यार होता क्या है। सावरांग पूछती है तो तुमने मेरी पेंटिंग क्यों बनाया था लेकिन वांग कहता है मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया था कभी भी नहीं। ये कहते हुए वो खुद को भी चाकू से मार डालता है। एक्चुअली वांग सावरांग से प्यार करता था लेकिन आरुओ से बिछड़ने की गम से वो उभर नहीं पाता। दूसरी ओर पुजारी और डायन मास्टर के अंदर लड़ाई अभी भी चल रहा था जिससे पुजारी बुरी तरह घायल हो जाता है और यू भी मारा जाता है। इसके बाद मास्टर फिर से जाती है वांग की आत्मा को हासिल करने लेकिन पुजारी कैसे भी करके उठता है और मंत्र पढ़ के मास्टर डायन को काबू कर लेता है। वांग अभी भी जिंदा था उठता है और उसी चाकू से डायन को मार डालता है और उसके हाथों से डायन इसलिए मरती है क्योंकि वांग का आत्मा पूरी तरह से शुद्ध यानी कि प्योर थी और ऐसे ही प्योर आत्मा वाले किसी बुरी डायन की खात्मा कर सकते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है अब हम देखते हैं कि वांग पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। जब वो होश में आता है तो पहली बार वो आरुओ के बारे में पूछता है। यहाँ पर एक बात खुलासा होता है आरुओ को सावरांग ने नहीं मारी थी बल्कि आरुओ अपनी बीमारी से चलते गुजर जाती है और उसकी जगह सावरांग ले लेती है और वो उसकी चमड़ी नहीं पहनी थी बल्कि वो जो पेंटिंग सीखी थी वांग से उससे वो खुद को हूबहू आरुओ जैसी बना ली होती है। और ये भी कि वांग जब खुद को चाकू मार दिया होता है तो उसको सावरांग ही अपनी बची कुछ जान देकर उसकी जान बचाई यानी कि सावरांग को चाकू मारने के बाद भी नहीं मरी शायद इसलिए क्योंकि वो कोई बुरी डायन नहीं थी और वो प्यार की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देती है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी और मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे नए नए एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी बजा देना। थैंक यू।